असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा था, ब्रिटिश सरकार पूरा दबाव महसूस कर रहा था कि, है ना, कि इनके असहयोग आंदोलन, भाई जो पूरा ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था किसके सहयोग से? भारतीयों के सहयोग से। अब सब लोग क्या कर रहे हैं? असहयोग कर रहे हैं। उसमें परेशान हो गया था। अचानक वो क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? कि घटना हुआ उत्तर प्रदेश में, है नहीं, और पूरे भारत देश के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। मान लो अभी उड़ीसा में या कहीं भी रेल दुर्घटना हुआ था तो क्या छत्तीसगढ़ के रेल बंद कर दी रही इसका है, कि चेन्नई के रेल बंद कर दी रही से? ऐसा कुछ लोगों का विचार आया, है ना। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरा आंदोलन कैसा था? अहिंसा, और तुम क्या कर रहे हो? तो ये मेरे से नहीं जमेगा भैया, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। ये गांधी जी का विचार था। लेकिन कुछ लोगों का विचार ये था कि भाई इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, तो आप एक जगह घटना हुआ है उसके चलते पूरे भारत देश में चल रहे आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर। हमला नहीं रहना तोर संग। किसके साथ? कांग्रेस के साथ, गांधी के साथ हमको नहीं रहना है। ऐसे करके कुछ लोगों ने, सिर्फ विचारों का क्या है? मतभेद है, कोई अच्छा है कोई बुरा ऐसा नहीं है, विचारों का मतभेद है। तो यहां से अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर कुछ नेताओं ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? स्वराज दल। क्या नाम था? स्वराज दल। तो स्वराज दल की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को। लेकिन इस बीच में छत्तीसगढ़ में घटना घटित हुआ था 1922 में। पहले उसको पढ़ लेते हैं। 1922 में जब ये आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना, उसके बाद रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था। रायपुर में क्या हो रहा था? राजनीतिक सम्मेलन। और इस राजनीतिक सम्मेलन में कुछ कार्यक्रम रखा गया था। राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हो रहा है? रायपुर में हो रहा है। और इसमें कुछ कार्यक्रम रखा गया था जिसमें प्रवेश करने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसमें प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टिकट खरीदना पड़ेगा। ऐसा एक सम्मेलन जो है रायपुर में 1922 में हो रहा है, जिसका अध्यक्ष है उमाकांत बलवंत घाटे। अध्यक्ष कौन है? उमाकांत। अध्यक्ष है उमाकांत बलवंत घाटे, उसको लिख लेना। अध्यक्ष है कौन? उमाकांत बलवंत घाटे। क्लियर है? अब ये कार्यक्रम चालू हुआ। सब लोग जो है, जिसको भी जाना था वो टिकट लेकर जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे 2 अंग्रेज। एक वहां का जो क्या बोलते हैं रायपुर का जिलाधीश था, जिसका नाम था C.A. क्लार्क। क्या नाम था? C.A. क्लार्क। और एक था पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था जोन्स। ये दोनों पहुंच गए इस कार्यक्रम में। और क्या कार्यक्रम है देखना है, ऐसे करके ये दोनों पहुंच गए। और दोनों जो है अबे पहुंचे जी, तो बाकायदा क्या करना था? वहां पे जाकर टिकट खरीदना था और टिकट खरीद के अंदर कार्यक्रम देखते जी। लेकिन ये दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करने लगे और कहे कि हम बिना टिकट के क्या करेंगे? अंदर जाएंगे। अब बिना टिकट के अंदर जाएंगे ऐसा करके जब इन्होंने कहा तो सामने में खड़े थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने कहा जब तक आप टिकट नहीं लोगे अंदर जाने नहीं देंगे। बहस चालू। C.A. क्लार्क जो कि क्या है? जिलाधीश है। और जोन्स कौन है? पुलिस अधीक्षक। ये बिना अपना पावर दिखा रहे हैं। अभी देखो ना कई जगह होता है कि नहीं होता है? हाँ, बड़े बड़े पद में थे, फोकट में देख वैसे की थे। हाँ, वैसे ये लोग दोनों भी फोकट में जाना के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा कि इस कार्यक्रम में जाना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, बाकायदा आप टिकट लो फिर अंदर जाओ। ऐसे करके दोनों के बीच क्या हो गया? बहस होना, है ना। तो बाकी नेता निकल के आए तो सब नेता ऐसे 3-3 के कतार में खड़े हो गए। आगे में पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे। आगे में कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे, है ना। अब इन लोग अपना पावर दिखाए जी और रविशंकर शुक्ल को क्या बना लिए? बंदी बना लिए। इस दिन का कार्यक्रम समाप्त। सब अपने अपने घर चले गए। अगला दिन फिर ये आए, फिर अगला दिन कार्यक्रम, और फिर अगला दिन ये दोनों क्या करने लगे? फिर बिना टिकट के जाएंगे ऐसे करके। तो इस बार माधवराव सप्रे आकर खड़े हो गए आगे में कि हम कल भी थे और आज भी उसी बात पे रहेंगे कि जब तक आप टिकट नहीं खरीदोगे तब आपको अंदर जाने नहीं देंगे। ऐसे कर पूरा रोक के ही रख दिए। और तब जाके इन दोनों ने क्या खरीदा? टिकट खरीदा और अंदर जाके कार्यक्रम देखा। ऐसा घटना घटित हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसका उल्लेख महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में किया था, जिसका नाम, समाचार पत्र का नाम क्या था? नवजीवन। कौन से समाचार पत्र में? नवजीवन। तो किस घटना का उल्लेख गांधी जी ने अपने नवजीवन समाचार पत्र में किया है? तो राजनीतिक सम्मेलन कब का था? रायपुर 1922। जिसके अध्यक्ष कौन थे?
उमाकांत। इसमें कौन जो है बिना टिकट के प्रवेश करना चाहता था? तो दो लोग थे, एक था जिलाधीश जिसका नाम क्या था? C.A. क्लार्क, और पुलिस निदेशक था कौन? पुलिस अधीक्षक था कौन? जोन्स। क्लियर है? ये एक घटना घटित हुई थी किससे पहले? 1 जनवरी 1923 के पहले, जब किसका गठन हुआ? स्वराज दल का गठन हुआ। 1 जनवरी 1923 को किसका गठन हुआ? स्वराज दल का गठन हुआ। क्यों हुआ स्वराज दल का गठन? समझ में आया ना कि गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो गांधी जी और कांग्रेस से जो लोग नाराज थे उन्होंने क्या कर दिया? एक नए दल की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा? स्वराज दल। इसके अध्यक्ष थे कौन? देश बंधु चितरंजन दास, और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। किसके? स्वराज दल जो गठित हुआ इसके अध्यक्ष कौन था? देश बंधु चितरंजन दास, चितरंजन दास, और इसके सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू, ये सचिव थे। अब स्वराज दल जो है, जैसे कांग्रेस बना, तो कांग्रेस बना तो छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में शामिल हुए कि नहीं हुए? तो अब कौन सा दल बन रहा है? स्वराज दल। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी क्या करेंगे? शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? हाँ, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में किसकी स्थापना हुई? स्वराज दल की स्थापना हुई। देखो, भारत में स्वराज दल बना 1 जनवरी 1923 को, किसकी अध्यक्षता में? देशबंधु चितरंजन दास, और सचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू। क्लियर है? अब जैसे कांग्रेस के सदस्य बने थे, याद करो कांग्रेस जो है आपका कब स्थापित हुआ था? 1985 में, है ना। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? रायपुर में कांग्रेस की शाखा कब स्थापित हुई थी? स्लोगन सुने हो कि नहीं सुने हो? पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं है? सुने हो कि नहीं सुने हो? ऐसी तो है क्या रे कि उल्टा है? मत पढ़ो इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बनाए हो तुम लोग। तुम लोग कब बढ़ोगे? जब पढ़ोगे, है कि नहीं है? वो इंडिया की जगह अपना नाम जोड़ो ना रे। लेकिन तुम लोग पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, बस क्लास आ रहे हो। क्या करत? तैयारी करत में यहाँ कंपटीशन एग्जाम के, हैं? तहनोकर बाद रिजल्ट आते थे, 5 नंबर पर चुक गो भाई कहा थे, मोर निकलने वाला रिश्ते था, 1 नंबर पर चुक गए। काबर चुके हो? ये देही पढ़ो नहीं थे कर से थी। जो पढ़ता है वो नहीं चुकता है। कहाँ चुकेगा जी? मेहनत करेगा तब तो। सिर्फ क्लास करने से तुम्हारा एग्जाम निकलेगा? टेट पास करोगे, शिक्षक बनोगे, पुलिस बनोगे, कुछ नहीं होने वाला। और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। 15 तारीख को अभी एडीओ की एग्जाम है, हैं? और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? रायपुर में शाखा कांग्रेस का कब स्थापित हुआ वो भूल गए। अब एडीओ की एग्जाम है, आएगा देख लेना पक्का। 1906 में सीएम ठक्कर की प्रयासों से कांग्रेस का स्थापना हुआ था रायपुर में, और इसी 1906 में पहली छत्तीसगढ़िया आदमी पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कांग्रेस का क्या बना था? सदस्य। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? कहाँ याद रही तुम्हार मन के? याद करो बस। कब पोस्ट निकली? अब कब पोस्ट निकालते सरकार है, तुम ना लिए तैयार नहीं रहो तो कहाँ तुम्हार भर्ती हुई? सरकार को बस दोष दे रहे हो कि पोस्ट नहीं निकला है। अभी पोस्ट निकला है कि नहीं निकला है? आबकारी विभाग का निकला है, और इसका एडीओ का भी पेपर है। इसके अलावा भी पोस्ट निकलते जा रहा है। एसएससी पोस्ट आया है स्टोनो का, है? केवल एक ही पोस्ट के इंतजार कर रहे हो जी गुरुजी बने पर। ओकरो 5000 पोस्ट आ गए, तो ओकरो तैयारी करूँ तबे लगू कि पोस्ट आई तोर लिए स्पेशल। हाँ, ये फलाना के लिए एक पोस्ट स्पेशल, विष्णुदेव साय दे है तोला। 5000 पोस्ट आया है, अब 5000 के लायक आप खुद बनो। अब उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और बाद में फिर बोलेगा पोस्ट नहीं निकाले रही जी ज़्यादा। 5000 पोस्ट निकाले नहीं, और तोला क्या पोस्ट चाहिए? 10,000 एक पोस्ट। तो तुम्हारे लिए निकले नहीं एक पोस्ट, तैयारी है उस एक पोस्ट के लायक नहीं है। अब बाद में दोषारोपण करते हो सरकार पोस्ट निकाली 5,000 निकाले है, तब तोरबर का एक कितना जनसंख्या छत्तीसगढ़ का, उतना निकालेगा तब एक ठो पाएगा। ऐसा वाले है? 5000 पोस्ट निकला है, उसके लायक बनो। और पोस्ट लगातार आते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हो। एसएससी में अभी स्टोनो का कुछ पोस्ट आया है, आप देखिएगा उसको। चलो, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में? सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हो गई? स्वराज दल की स्थापना हो गई छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो अब छत्तीसगढ़ के नेता भी किसमें शामिल होंगे? स्वराज दल में। तो कौन कौन सा नेता शामिल हुआ था छत्तीसगढ़ से?
तो रायपुर से 2 लोग, रायपुर से 2 प्रसिद्ध लोग जो है कांग्रेस को छोड़कर किस में आए थे, स्वराज दल में, पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा। पंडित रविशंकर शुक्ल और एक का नाम क्या है, शिवदास डागा, शिवदास डागा। बिलासपुर से 2 लोग, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। बिलासपुर से 2 लोग हैं, कौन कौन, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव और एक थे कौन, बैरिस्टर छेदीलाल, है ना, छेदीलाल। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये भी कांग्रेस छोड़कर किस में आ गए थे, स्वराज दल में आ गए थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, और राजनांदगांव से कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अच्छा, दुर्ग बच गया क्या, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से कौन है, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। ये सब जो है कांग्रेस छोड़कर किस में आ गए, स्वराज दल में आ गए। और स्वराज दल का केवल एक ही उद्देश्य था कि अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांतीय चुनाव होता था, उस प्रांतीय चुनाव में हम हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेकर सिर्फ इतना करेंगे कि जब हमारे लोग जो है विधानसभा में पहुंचेंगे तो जो कानून बनता है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है जो भारतीयों के लिए अच्छा नहीं होगा, उसका केवल क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ऐसा इनका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के एक साथ जब इन लोग पार्टी को लाए और सन 1923 में जब चुनाव हुआ, सन 1923 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में से 70 सीट में से 42 सीट किसका था, स्वराज दल का था। जब चुनाव हुआ 1923 में तो 70 सीट में से 42 सीट किसका था, स्वराज दल का था। किसका था, स्वराज दल, है ना। और स्वराज दल का काम क्या था कि विधानमंडलों में प्रवेश कर भारतीयों के विरुद्ध जो कानून पारित होगा उसका क्या करना है, विरोध करना है। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। और 1923 का जो चुनाव था उसके 70 सीटों में से कितने सीट जीत कर आए, 42 सीट। और इसमें छत्तीसगढ़ के 2 लोग चुनकर गए थे। 42 सीट था ना, तो इस 42 सीट में छत्तीसगढ़ के कितने लोग थे, 2 लोग। तो अभी 2 लोग 2 पार्टी में शामिल हुए ना। एक रायपुर से कौन शामिल हुआ है, रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल जीते थे भैया चुनाव। और एक थे कौन, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। ये चुनाव जीतकर गए थे 1923 में। किस पार्टी से, स्वराज दल से। किस पार्टी से, स्वराज दल। और जब ये जो स्वराज दल का चुनाव चल रहा था, 70 सीट में से कितना सीट जीतना है, 42 सीट जीते हैं, तो चुनाव प्रचार किए होंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए जब स्वराज दल जो है चुनाव लड़ रहा था तो घनश्याम सिंह गुप्त और खूबचंद बघेल, 2 नेता, कौन कौन, घनश्याम सिंह गुप्त और एक के नाम था क्या, खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल। इन्होंने चुनाव के दौरान एक समिति बनाई थी जिसका नाम था सेवा समिति। क्या नाम था, सेवा समिति। तो अच्छे से याद रखना कि सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो घनश्याम सिंह गुप्त और किसके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा। इसका गठन क्यों किया गया था, तो आपका चुनाव हो रहा था तो स्वराज दल के प्रचार के लिए सेवा समिति का गठन हुआ था। किसके द्वारा, घनश्याम सिंह गुप्त और खूबचंद बघेल के द्वारा। अचानक स्वराज दल के जो संस्थापक थे, कौन, देशबंधु चितरंजन दास, है ना। देशबंधु चितरंजन दास, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1925 में देशबंधु चितरंजन दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो जो स्वराज दल था, जो जिसने पार्टी बनाया था, उसकी मृत्यु हो गई। तो स्वराज दल धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होने के कगार में पहुंच गया, है ना। तो 1925 में जो ई राघवेंद्र राव है और बैरिस्टर छेदीलाल है, इसने एक नए दल का गठन किया। उस दल का नाम था स्वतंत्र दल। तो देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु कब हो गई, 1925 में चितरंजन दास की क्या हो गई, मृत्यु, चितरंजन दास की मृत्यु। उसके बाद 1925 में ही 2 लोग, कौन कौन सा, राघवेंद्र राव, कौन कौन थे, राघवेंद्र राव और एक कौन थे, बैरिस्टर छेदीलाल। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या था, स्वतंत्र दल। क्या नाम था, स्वतंत्र दल। ऐसा करके इन्होंने पार्टी बनाई थी। और फिर चुनाव हुआ 1926 में। 1923 में हुआ था ना, 1923 में हुआ था। 70 सीट में से 42 सीट कौन जीता था, स्वराज दल।
जिसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे, रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, ठीक है। और इस प्रचार के दौरान घनश्याम सिंह गुप्त और खूबचंद बघेल ने कौन सी समिति बनाई थी, सेवा समिति। अब ये चुनाव अच्छा चल रहा था, स्वराज दल चल रहा था कि 1925 में जो संस्थापक थे देशबंधु चितरंजन दास, उसकी क्या हो गई, मृत्यु, है ना। तो स्वराज दल थोड़ा कमजोर हो गया। तो इसी बीच 1925 में राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल ने एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम क्या था, स्वतंत्र दल। अब 1926 का क्या हुआ, चुनाव हुआ, तब ये स्वतंत्र दल से दोनों लोग जो है निर्वाचित होकर गए, है ना। स्वतंत्र दल से दो, कौन कौन, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, है ना। ये दोनों चुनाव जीत गए, और दोनों जो है किस मंत्रिमंडल में, मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल में आ गए, ठीक है। उस समय कौन किसका हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, है ना। तो मध्य प्रांत का जब चुनाव हुआ, आपका कब का चुनाव था ये, 1926 का चुनाव। कौन जीता था छत्तीसगढ़ से, ई राघवेंद्र और बैरिस्टर छेदीलाल। किस पार्टी से जीते थे, हाँ कुछ भी पूछ सकता है तो आप अच्छे से याद रखेंगे, किस पार्टी से जीते थे, स्वतंत्र दल से जीते थे, है ना। तो जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, किस राज्य के मंत्रिमंडल का, मध्य प्रांत का, तो इस ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया गया था, है ना। ई राघवेंद्र राव को क्या बनाया गया था, मध्य प्रांत का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और 1928 में यही ई राघवेंद्र राव जो है मध्य प्रांत के पहले क्या बने थे, मुख्यमंत्री। किस अधिनियम के तहत, 1919 भारत परिषद अधिनियम के तहत जो कानून चलता था, उस अधिनियम के तहत। अभी देखो 1919 जो अधिनियम था उसमें क्या था कि इधर ब्रिटिश सरकार, जैसे कोई भी राज्य है, हमारा भी छत्तीसगढ़ में केवल एक ही मंत्रिमंडल है, किसका, विष्णुदेव साय का। लेकिन उस समय, जिस समय 1919 का अधिनियम था, जो भी राज्य था, जैसे ये राज्य है तो यहां पर दो मंत्रिमंडल चलता था, एक अंग्रेजों का और एक किसका, भारतीयों का, अंग्रेजों का और भारतीयों का। इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। क्या बोलते हैं, द्वैत शासन, डायरकी। जब आपको मैं इतिहास और संविधान पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। तो 1919 में जो अधिनियम चल रहा था उसके तहत भारतीयों का भी एक दल वो बनता था, मंत्रिमंडल। तो भारतीयों का जब मंत्रिमंडल बना ये 1926 में, तो पहले उसको क्या बनाया गया था, ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री। और उसके बाद 1928 में इसी अधिनियम के तहत उनको क्या बनाया गया था, हाँ, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था भैया, क्या कहलाता था, हाँ, प्रांत में जो रहता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। अभी भला मुख्यमंत्री कहते हो, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बताता तो तुम लोग नरेंद्र मोदी वाला समझ लेते, है ना। ये विष्णुदेव साय वाला है भैया। प्रांत में जो बनता है प्रमुख, उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री। लेकिन उस समय क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ऐसा हुआ था 1920 में, जब आपका 22 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, तो एक पार्टी बनी जिसका नाम क्या था, स्वराज दल, है ना। स्वराज दल की स्थापना भारत में किसने किया, चितरंजन दास अध्यक्षता में, और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसकी स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में, सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में किया गया। और छत्तीसगढ़ के नेता जो है कांग्रेस छोड़कर किस में शामिल होने लगे, स्वराज दल में। तो रायपुर से कौन कौन गए, पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा। बिलासपुर से कौन गए, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। इनका उद्देश्य क्या था स्वराज दल के गठन का, कि हमको प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लेना है और जो भारतीयों के विरुद्ध कानून बनेगा उसका क्या करना है, विरोध। चुनाव हुआ 1923 में, और 1923 में जब चुनाव हुआ तो कितने सीट, 70 सीट में से स्वराज दल को कितना मिला, और इसमें छत्तीसगढ़ से कितने लोग गए, 2 लोग, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। अच्छा, इस चुनाव में प्रचार के दौरान कौन सी समिति बनाई गई थी, सेवा समिति। किसके द्वारा, घनश्याम सिंह गुप्त और खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया था सेवा समिति। इसी बीच जो है 1925 में देशबंधु चितरंजन दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। स्वराज दल थोड़ा कमजोर हुआ, तब 1925 में ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल ने मिलकर कौन सा दल बनाया, स्वतंत्र दल। और 1926 के चुनाव में स्वतंत्र दल से दोनों चुनकर गए मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत के विधानमंडल में। और मध्य प्रांत के जब शिक्षा मंडल मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो ई राघवेंद्र राव को क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री। और इसी ई राघवेंद्र राव को 1928 में मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। किस अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत।
क्लियर है। अब ऐसा घटना और पढ़ेंगे आगे कि 1923 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम था झंडा सत्याग्रह। वापस चलते हैं, 1923 में क्या हुआ था? झंडा सत्याग्रह। अब ये क्या था? झंडा सत्याग्रह क्या है? तो कई जगहों पर भारतीयों का जाना जो है, पूरा देश भारत भारतीयों का, लेकिन शासन किस चल रहा है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज लोग कई जगह लिखे थे कि यहाँ भारतीयों का प्रवेश मना है नहीं? कई जगह लिखा रहता था भारतीयों का और कुत्तों का आना मना है। पिक्चरों में देखे हो नहीं? वाह, पुराना पिक्चर में ऐसे, हाँ, तो वैसे ही लिखा रहता था। तो इस झंडा सत्याग्रह में ये कहा गया है ना, झंडा सत्याग्रह में ये कहा गया कि जहां पर भारतीयों का जाना मना है वहीं पर जाके हम झंडा फहराएंगे। यही क्या है? झंडा सत्याग्रह, है ना। तो झंडा सत्याग्रह कैसे समझ में आ गया? ये कब हुआ था? 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। और इसकी शुरुआत की गई जबलपुर के टाउन हॉल से। जबलपुर का जो टाउन हॉल था, जबलपुर का टाउन हॉल, यहां पर जो है भारतीयों का प्रवेश क्या था? निषेध था, भारतीय नहीं जा सकते थे। तो यहीं पर जो है जितने भी सत्याग्रही थे वो पहुंचे और वहीं पर कांग्रेस का झंडा लगाकर किसका शुरुआत किया? झंडा सत्याग्रह का शुरुआत किया। और इसमें छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है शामिल हुए थे और साथ में शामिल हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर है? यहां से तो झंडा सत्याग्रह क्या हो गया? चालू हो गया। तो झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में। कहां से प्रारंभ हुआ? जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराकर। और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत क्रांति कुमार भारती, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत किसने किया? क्रांति कुमार भारती। क्रांति कुमार भारती ये पहुंच गया कहां? बिलासपुर के टाउन हॉल में। कहां पहुंच गया? बिलासपुर के टाउन हॉल में पहुंच गया और वहां झंडा फहराकर छत्तीसगढ़ में इन्होंने झंडा सत्याग्रह का क्या किया? शुरुआत किया। तो छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का शुरुआत करने वाला कौन था? क्रांति कुमार भारती, है ना। कहां झंडा फहराकर इन्होंने झंडा सत्याग्रह का शुरुआत किया? बिलासपुर के टाउन हॉल में। क्लियर है? और इस झंडा सत्याग्रह के दौरान एक विशाल जुलूस निकाला गया था। कहां? नागपुर में। तो झंडा सत्याग्रह के दौरान जुलूस कहां निकला था? तो नागपुर में निकला था, जिसका नेतृत्व किया था जमुना लाल बजाज ने। किसने किया था? जमुना लाल बजाज के द्वारा किया गया था। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा झंडा सत्याग्रह में हिस्सेदारी रही है किसकी? धमतरी क्षेत्र की, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा का नेतृत्व था। क्लियर है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा झंडा सत्याग्रह के दौरान इस धमतरी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए थे। तो यह था कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह, जो कब हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ? जबलपुर से। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत करने वाला कहां से शुरुआत किया? बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराकर शुरुआत किया। और इसकी दौरान एक विशाल जुलूस निकाला गया था। कहां पर? नागपुर में, जिसका नेतृत्व किया था किसने? जमुना लाल बजाज ने। और झंडा सत्याग्रह के दौरान सबसे उल्लेखनीय क्षेत्र कौन सा था? धमतरी, जहां का नेतृत्व कौन कर रहा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्लियर है? इसी 1923 में हुआ काकीनाडा अधिवेशन। 1923 में हुआ काकीनाडा अधिवेशन। इस क्षेत्र का नाम है रे आंध्र प्रदेश, ठीक है, वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र आता है। काकीनाडा एक जगह है जहां पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन होना है। कांग्रेस का क्या होना है? अधिवेशन। अब छत्तीसगढ़, ये ऐसा, ये और यहां पर है काकीनाडा। तो जो छत्तीसगढ़ के नेता है उन्होंने सोचा कि बस्तर ये जंगल का रास्ता है, इसी रास्ते से हम किस में हिस्सा लेंगे? हाँ, काकीनाडा अधिवेशन में हिस्सा लेंगे, है ना। और इसका नेतृत्व किया किसने? नारायण राव मेघावाले। काकीनाडा अधिवेशन में जाने के लिए नेतृत्व कौन कर रहा है? नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले, इनके नेतृत्व में जितने छत्तीसगढ़ के नेता थे, है ना, लगभग 25 कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता? 25 कार्यकर्ता निकल गए बस्तर के रास्ते किसमें प्रवेश करने के लिए? इसी काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने। ठीक है, तो 1923 में हुआ था काकीनाडा अधिवेशन, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग गए थे? 25 कार्यकर्ता लोग गए थे। किसके नेतृत्व में? नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में। इसी अधिवेशन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार का कार्यक्रम करो ऐसा करके बात उठाया था। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमको ब्रिटिश को यहाँ से क्या करना है? भगाना है।
तो ब्रिटिश को भगाएंगे तब जब हम सब एक हो जाएंगे, और हम सब लोग छुआछूत के लिए क्या कर रहे हैं, भेदभाव में लड़ रहे हैं। तो जब छुआछूत के लिए हम आपस में लड़ते रहेंगे तब दूसरे को कहां से भगा पाएंगे। ऐसा छुआछूत के बारे में बात रखा था किसने, सुंदरलाल शर्मा ने। किस अधिवेशन में, काकीनाडा अधिवेशन में। क्लियर है। तो किस अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार की बात रखी थी, तो कौन सा अधिवेशन था, है ना, अछूतोद्धार का क्या रखा था, बात रखा था। क्लियर है। अब इसी के दौरान, इस आंदोलन के दौरान पता नहीं क्या हुआ कि 1924 में पूरा हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जिसके लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। इस अधिवेशन के बाद एक कब हो रहा है, 1923 में, 1924 में पूरा हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, जिसके लिए गांधी जी ने 21 दिन का क्या रखा था, उपवास। तो इस दंगे का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी दिखा, और छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम संघर्ष चालू हो गया था, है ना। तो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम संघर्ष किस क्षेत्र में देखने को मिला, धमतरी क्षेत्र में देखने को मिला। ये पूछ सकता है 1924 में किस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो है वो छत्तीसगढ़ में 1924 में धमतरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। दो पक्ष पे लड़ाई हो गया था, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो इसको सुलह कराया था किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ये था कौन सा अधिवेशन, काकीनाडा अधिवेशन और उसका प्रभाव। तो काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ, 1923। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग हिस्सा लेने गए, किधर से गए, बस्तर के जंगली रास्तों से होते हुए गए। किसकी अध्यक्षता में, नारायण राव मेघावाले की अध्यक्षता या नेतृत्व में गए। तो इसमें किसने अछूतोद्धार की बात रखी थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और इस अधिवेशन के बाद 1924 में भारत में क्या फैल गया था, हिंदू मुस्लिम दंगा, जिसके लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में भी दिखा, और हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ, जिसको निपटाया था किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्लियर है। 1924 में रायपुर में क्रांतिकारी घटना हुई, 1924 में रायपुर में क्रांतिकारी घटना हुई। क्रांतिकारी घटना क्या था वो घटना, एक व्यक्ति था, ठीक है, एकदम युवा जोश वाला, है ना, जिसका नाम था मुंतजी मोइनुद्दीन। क्या नाम था, मुंतजी मोइनुद्दीन। भारी आक्रोशित था, ये अपने देश के लिए सोचता था। और रायपुर के कचहरी में देखे हो, जितना भी सरकारी जगह होता है वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की मूर्ति लगता है कि नहीं लगता है, अभी कई जगह देखे होंगे। तो उस समय ब्रिटिश सरकार चल रहा था, तो ब्रिटिश लोग ने कचहरी में अपने राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई थी। किसकी मूर्ति लगाई थी, हाँ, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई थी। और ये व्यक्ति या क्रांतिकारी लड़का कौन था, मुंतजी क्या था, मोइनुद्दीन, मुनिद्दीन, है ना, मुंतजी मुनिद्दीन। ये जो क्रांतिकारी लड़का था, ये गया सीधा कहाँ, कचहरी। और कचहरी में जहाँ पर जॉर्ज पंचम का मूर्ति लगा हुआ था, वहाँ पर उसके मूर्ति पे पूरा क्या लगा दिया, कोल तार, डामर रे, क्या लगा दिया, डामर। पूरा मुख को क्या कर दिया, काला, है नहीं, गोरा हंसते हैं वो हमारे यहाँ राज करता, तोर मुंह क्या हो जाए, करिया। इसे करके पूरा जॉर्ज पंचम के मूर्ति पे क्या कर दिया, कोल तार पोत दिया। और तुमको क्या, फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पहनाना करके उसको क्या पहना दिया, जूतों का हार पहनाकर। ऐसा अपना क्रांतिकारी घटना के द्वारा उन्होंने देश के प्रति अपना देश के प्रति सम्मान और ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये घटना कब घटित हुई थी, 1924 में। तो कहाँ घटित हुई थी, रायपुर के कचहरी में, है ना। और उस क्रांतिकारी का नाम क्या था, मुंतजी मोइनुद्दीन। और किसके मूर्ति पर एक कोल तार और जूते का माला पहनाया था, तो कौन सा, जॉर्ज पंचम। क्लियर है। इसके बाद 1924 में एक और घटना याद रखना, 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने किया है, गांधी जी ने किया है। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया है, गांधी जी ने किया है। इस बेलगांव अधिवेशन में भाग लेने छत्तीसगढ़ से कौन कौन गए थे, तो प्रमुख रूप से 3 ही लोग गए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास और नथुजी जगताप। कौन कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। और एक कौन थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास। और एक थे कौन, नथुजी जगताप,
नथुजी जगताप, ये जो है बेलगाम अधिवेशन में भाग लेने गए थे और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने किया है, गांधी जी ने किया है। ठीक है। 1925 में घटना घटित हुई पंडित सुंदरलाल शर्मा के धमतरी क्षेत्र में। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छुआछूत को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। ठीक है। छुआछूत को 25 है ना, 1925 की घटना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और देखा जाए और सुना जाए कि इतिहास में ये मिलता है कि जिनको दलित समाज को छुआछूत जिनको माना जाता था उनको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कहा कि छुआछूत मिटेगा तब जब इनको मैं मंदिरों में प्रवेश कराऊंगा, भगवान सबके लिए समान है। ऐसे करके पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पूरा कार्यक्रम सेट किया कि 23 नवंबर 1925 जितने भी जिनको छुआछूत के नज़रों से देखा जाता है सबको मैं कहाँ प्रवेश कराऊंगा, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराऊंगा। कौन सा मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर। ठीक है। अब प्लान बन गया ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्लान बन गया कि जितने लोगों को छुआछूत के नज़र से देखा जाता है उन सबको कहाँ प्रवेश कराना है। हाँ, डेट फिक्स था कौन सा, 23 नवंबर 1925। तो मंदिर के जो बड़े बड़े अधिकारी पुजारी थे उनको सही नहीं लगा, तो सब पहुंच गए कहाँ, पुलिस के पास। सब पहुंच गए कहाँ, पुलिस के पास, ब्रिटिश पुलिस के पास, और इसका शिकायत कर दिए कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, पंडित सुंदरलाल शर्मा वो पगला गया है और ऐसा ऐसा काम कर रहा है। ऐसे करके किसको भड़का दिए, पुलिस को, है ना। तो पुलिस वाले पूरा राजीव लोचन मंदिर को क्या कर दिए, घेर लिए, क्योंकि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो ब्रिटिशों के साथ भी लड़ते थे, छुआछूत के लिए भी लड़ रहे हैं। तो पूरा राजीव लोचन मंदिर को क्या कर दिया, पुलिस के द्वारा घेर लिया गया, बंदूकधारी तैनात कर दिया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा भगवान तो एक है, चाहे वो राजीव लोचन मंदिर हो कि पास का कोई राम मंदिर हो। तो सबको राजीव मंदिर लोचन जब पूरा घेर लिया गया था पुलिस को, तो जितने भी लोग थे उनको सबको कहाँ प्रवेश कराया, राम मंदिर में प्रवेश कराकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया था। कब, 23 नवंबर 1925 को। क्लियर है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छुआछूत को मिटाने के लिए धमतरी में जो है सतनामी आश्रम का स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था, सतनामी आश्रम का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि सतनामी आश्रम, रायपुर में किया था। रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सत्याग्रह आश्रम भी कब बना था, 1921, 7 फरवरी 1921। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में सत्याग्रह आश्रम भी किसने बनवाया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। इन्होंने हरिजन पुत्री शरण और एक वाचनालय की भी स्थापना किया था, है ना, छुआछूत मिटाने के लिए। सतनामी आश्रम के अलावा हरिजन पुत्री शरण, सतनामी है वो, है ना, सतनामी आश्रम है वो। देखो दलित लोग हैं, उन्हीं को जो सतनाम लोग, सतनाम पंथ को मानते हैं, उन्हीं लोग को क्या कहा जाता है, सतनामी। और उन्हीं लोग को साथ छुआछूत रहता था, इसीलिए जो आश्रम बनाया उसका नाम क्या रखा था, सतनामी। और हरिजन पुत्री शरण और एक वाचनालय का इन्होंने स्थापना किया था, किसको मिटाने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए। ठीक है। और सतनामी भजन माला पुस्तक की भी रचना किसके द्वारा किया गया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सतनामी भजन माला, है ना, इसकी भी रचना जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। तो ऐसे पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में किसके क्षेत्र में, अछूतोद्धार यानी छुआछूत को मिटाने के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से, याद करो जनेऊ कार्यक्रम चलाया था। अभी क्या कर रहे हैं, राजीव लोचन मंदिर यानी मंदिर में लोगों को क्या करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, ताकि छुआछूत क्या कर सके, मिट सके। ठीक है। ऐसा चल रहा था, सब अपने अपने लोगों अपने अपने तरीकों से ब्रिटिश सरकार का और छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कि सन 1929 में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने अपना कुछ मांग रखा, 11 सूत्री मांग, क्या बोलते हैं, 11 मांग रखा, जिसको 11 सूत्री मांग कहते हैं ना। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने क्या रखा, 11 सूत्री मांग, है ना। उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने कहा तोर मांगला नहीं रखे रहा, हमन नहीं पूरा करना, ऐसे करे। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया एक नौजवान व्यक्ति को, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने फिर अपना एक आंदोलन का मांग किया।
गांधी जी ने आंदोलन का कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारे 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसके विरुद्ध में हमको एक आंदोलन चलाना चाहिए। तब बता बाबा का आंदोलन चलाना है, पूछे बाकी लोग जी। हाँ, तो इस बार हमारा आंदोलन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कहा रे पहली असहयोग आंदोलन के तेल बता रहे बढ़िया से, यहुला बताना जी, ऐसा मैं नहीं कहा था, गांधी बबल बाकी जन कहा थे, है नहीं। तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन में बताया सविनय यानी एकदम प्यार से, अवज्ञा बात ला नहीं मानना है। काकर ब्रिटिश सरकार, जद का कानून ब्रिटिश सरकार बना है वही है क्या, उनका बात नहीं मानना है ना। और ये सब काम कैसे करना है, प्यार मोहब्बत से, है ना। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भैया। इसीलिए नाम क्या रखा हूं मैं, सविनय, सामने में क्या रखा हूं, सविनय। तो गांधी जी का आंदोलन चालू होगा 1930 में, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने किया कौन से यात्रा से, दांडी यात्रा से। दांडी पहुंचे, साबरमती आश्रम से निकलकर दांडी पहुंचे, वहां पर क्या बनाया, नमक बनाया, क्योंकि भारतीयों को नमक बनाने पर क्या लगा हुआ था, प्रतिबंध। तो उनके प्रतिबंध लगा है कि नमक नहीं बनाना है, तो कर बात ला नहीं माने जी, और क्या बना दें, नमक। ऐसे प्यार से हमको कानून को तोड़ना है और पूरा देश में आंदोलन चलाना है, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया 1930 में पूरे देश में, और इसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, किसने नमक बनाया, किसने जंगल कानून को तोड़ा, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।